मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर किस चीज को दुर्लभ माना जाता है और उसी चीज को सबसे सुखमय भी माना जाता है और सब लोग उसी चीज की कामना करते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे महादेवी, पृथ्वी लोक के मनुष्य स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग को ही सबसे सुखमय और दुर्लभ समझते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर स्वर्ग को सबसे सुखमय समझा जाता है, तो क्या वास्तव में स्वर्ग सबसे सुखमय है? तब महादेव कहते हैं, देवी, स्वर्ग की कामना सब इसीलिए करते हैं क्योंकि स्वर्ग में केवल मन में सोच लो तो वो वस्तु तत्क्षण वहाँ पर प्रकट हो जाती है। उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। परंतु कोई जीव स्वर्ग में केवल तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास पृथ्वी लोक पर अर्जित किए हुए पुण्य हैं। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे पुनः पुण्य अर्जित करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पृथ्वी लोक पर उज्जैनी नाम की एक नगरी है। वहाँ पर मेरा एक परम भक्त राजा विक्रमादित्य शासन करता है। वो बहुत ही पराक्रमी और दयालु हृदय का राजा है। उसका स्वागत स्वर्ग में भी होता है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रत्न, माणिक इत्यादि जड़े हुए हैं। महल में बड़े बड़े कक्ष हैं जिनमें सजावट की अलौकिक सामग्रियां हैं। महल के चारों ओर उद्यान ही उद्यान हैं और उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियां और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य अत्यंत मनोरम है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधना रत हैं। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रमादित्य को वो अपना हमशक्ल मालूम पड़ा। ये सब देखते ही विक्रमादित्य की आंखें खुल गईं। वे समझ गए उन्होंने कोई अच्छा स्वप्न देखा है। जगने के पश्चात सपने में देखी हर चीज़ उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने स्वप्न का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था, मगर मन की उपज माना नहीं जा सकता। राजा ने बहुत सोचा पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो, चाहे इस तरह के किसी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से अपने सपने की चर्चा की और उन्हें इसकी व्याख्या करने को कहा। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पर पहुँचे कि महाराजाधिराज ने सपने में स्वर्ग का दर्शन किया है तथा सपने का अलौकिक महल स्वर्ग के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वो महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। सम्राट विक्रमादित्य ये सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें स्वर्ग आने का इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वे पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग में जाने का मार्ग कौन सा है और स्वर्ग यात्रा के लिए उन्हें क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। काफ़ी विचार और मंथन करने के बाद सारे विद्वानों ने उन्हें वह दिशा बताई जिधर से स्वर्गारोहण हो सकता था और उन्हें बतलाया कि कोई पुण्यात्मा जो सतत भगवान का स्मरण करता है और धर्म के पथ से विचलित नहीं होता, वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। वही सशरीर स्वर्ग जा सकता है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जानबूझकर नहीं तो भूल से ही अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उनसे हुआ ही होगा। इसके अलावा कभी कभी राज्य की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भगवान का स्मरण तो रहता नहीं। इस पर सभी ने एक स्वर से कहा कि यदि वे इस योग्य नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन ही नहीं हुआ होता। सबकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पंडितों के कथन के अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रमादित्य ने अपना राजसी भेष त्याग दिया और अत्यंत साधारण वस्त्रों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात्रि में विश्राम करने के लिए रुक गए। वे जहाँ पर रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं और गला रोते रोते रुंधा जा रहा था। विक्रम ने द्रवित होकर उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल को गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। विक्रम ने जानना चाहा
कि वो जंगल किस प्रयोजन से गया। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा रोज सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां लाने जाता है और लकड़ियां लाकर नगर में बेचता है। उसे लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से उनका गुजारा होता है। विक्रम ने कहा कि अब तक वो नहीं आया तो आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल अत्यंत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। उसे शंका है कि कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास न बना लिया हो। उसने यह भी बताया कि शाम से वह बहुत सारे लोगों से विनती कर चुकी है कि उसके बेटे का पता लगाएं, लेकिन कोई भी जंगल को जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी व्यवस्था दिखाई कि वह बूढ़ी और निर्बल है, इसलिए खुद जाकर वो पता नहीं कर सकती। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के पश्चात उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा जंगल सचमुच बहुत घना है। वे चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका हुआ बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाए बैठा है। जैसे ही वो बालक उतरेगा तो उसे शेर तुरंत ही खा जाएगा। विक्रम ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहां से भगा दिया और उस युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और विक्रमादित्य को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया। इसके पश्चात रात्रि में विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वे समुद्र के तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देखकर वे उसके पास आए तो देखा कि एक मालवाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने स्त्री के रोने का उसने बताया 3 महीने पहले विवाह हुआ और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज पर कर्मचारी है और जहाज का माल लेकर दूर देश में जा रहा है। विक्रम ने जब उसे कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हर कोई जाता है और कुछ ही समय के बाद उसका पति लौट आएगा, तो उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कल उसने सपने में देखा कि एक मालवाहक जहाज बीच भयानक तूफान में गिर। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं। वो सोच रही थी कि अगर वह सपना सच निकला तो उसका क्या होगा। खुद तो किसी प्रकार जी लेगी, मगर उसके होने वाले बच्चे की परवरिश कैसे होगी। विक्रम को उस पर तरस आया और उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा, ये अपने पति को दे दो। जब भी तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आएगी तो वो इसे फूंक देगा। उसके फूंक मारते ही सारी विपत्ति हल हो जाएगी। उस महिला को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह शंका की दृष्टि से उन्हें देखने लगी। विक्रम ने उसके चेहरे का भाव पढ़कर शंख में एक फूंक मारी। शंख की ध्वनि हुई और समुद्र का पानी चला गया। साथ वह जहाज भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र तट फैला नजर आता था। समुद्र का जल कहीं भी नजर नहीं आता था। वो स्त्री और कुछ अन्य लोग जो वहां थे वो हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। जब विक्रम ने दोबारा शंख फूंका तो समुद्र का पानी फिर से वहां हिलोड़े मारने लगा और समुद्र के पानी के साथ वो जहाज और कर्मचारी सहित फिर से वापस आ गया। जब उस युवती को उस शंख की चमत्कारिक शक्ति के प्रति कोई शंका नहीं रही तो उसने विक्रम से वह शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। विक्रम उस स्त्री को शंख देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छा गई थीं, बिजलियां चमकने लगी थीं। बादल के गर्जन से समूचा वातावरण हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन बिजलियों के चमक के बीच विक्रम को एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता दिख रहा था। विक्रम ने ध्यान से उसकी ओर देखा, तभी आकाशवाणी हुई, महाराज विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में 2 पुण्य कर्म किए, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया और एक स्त्री को सिर्फ शंका दूर करने के लिए वो अनमोल शंख दे दिया जो कठिन तपस्या के बाद समुद्र देव ने तुम्हें तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर उपहार में दिया था। तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें देवराज इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राज पुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना था कि राज पुरोहित ने कहा, राजन,
मुझे क्षमा करें। सशरीर स्वर्ग जाने से मैं डरता हूँ। आपका सानिध्य रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊंगा और अपने को धन्य समझूंगा। इसके पश्चात राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रम उस घोड़े पर बैठ गए और घोड़े को एड़ लगाते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने धरती छोड़ दी और हवा में बातें करने लगा, अर्थात हवा में दौड़ने लगा। ये घुड़सवारी अप्राकृतिक थी, क्योंकि आमतौर पर जो घोड़े होते हैं वो पृथ्वी पर चलते हैं, परंतु यह घोड़ा वास्तव में हवा में उड़ रहा था, इसलिए काफ़ी कठिन यात्रा थी। मगर विक्रम पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद वह घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते वह स्वर्गलोक में आ गया। इंद्रपुरी पहुंचते ही, अर्थात स्वर्गलोक में पहुंचते ही विक्रम को वही सपनों वाला सोने का महल दिखाई पड़ा, जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते वे इंद्रदेव की सभा में पहुंचे। इंद्र सभा में सारे देवता विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्रदेव इंद्राणी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रमादित्य को देखकर खलबली मच गई। वे सभी एक मानव के सशरीर स्वर्ग आने पर आश्चर्यचकित थे। विक्रम को देखकर इंद्रदेव खुद उनकी अगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठने को कहा। विक्रम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस आसन के वे योग्य नहीं हैं। इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विक्रम ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा। उनका वो हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं हैं। उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि इंद्र के महल में उन्हें स्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दिया और इंद्रलोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रम अपने राज्य वापस आ गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम।